हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। इसमें 3 तरह की मेजर टाइप्स होती हैं। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की टाइप्स थी, सेम ये भी वही टाइप्स होती हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स थे, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। इसमें भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स थे। इसमें भी जो है कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स हैं। उसमें न्यूट्रल थे, इसमें भी न्यूट्रल हैं। तो ये लेकिन वो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ थी। ये एक अलग चीज़ है। ये चार्ट पूरा, अब जिस तरह ये देखें, ये एक वेव आ रही है, ये नीचे, इसमें पता नहीं अनलिमिटेड कैंडल्स होंगी। ये हम तो एक कैंडल को पहले देखते थे ना, तो ये ग्रुप ऑफ कैंडल्स जो है वो चार्ट पैटर्न्स को बनाता है, पूरा एक चार्ट क्रिएट करता है। तो इसमें 3 तरह के हैं मेन मेजर टाइप्स। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, इसमें डबल बॉटम आ जाता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, फॉलिंग वेज, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज। कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट, बेरिश फ्लैग पैटर्न, बेरिश रेक्टेंगल, बेरिश पेनेंट। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये जो है ये न्यूट्रल बेसिकली इंडिसीजन को शो करता है कि अभी ये मार्केट न्यूट्रल चल रही है, बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। इसकी दूसरी एक पिक्चर मैंने सेव की हुई है, वो भी देख लेते हैं। अब इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूशन, ये रेड जो बना हुआ है ना, ये बेरिश का साइन मतलब शो कर रहा है। रेड बेरिश कॉन्टिन्यूशन के ये 4 पैटर्न्स हैं, और ये बुलिश, ये ग्रीन में है, ये बुलिश कॉन्टिन्यूशन की, यानी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब ये जो है ये बेरिश रिवर्सल के पैटर्न है 4, इनकी दोनों की स्क्रीनशॉट ले लें, और ये बुलिश रिवर्सल के पैटर्न, इन पैटर्न्स की स्क्रीन जो है पिक्चर है। अब ये 4 जो है इनकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, या आपके पास हो, इनको फ्री टाइम में बैठ के आपने आराम से देखना है, और चार्ट पे आपने इसको जाके नोटिस करना है। आज भी हमारा चार्ट का उस तरह से कोई काम नहीं है, हमारा काम है थ्योरी का। अब हम देखते हैं चार्ट पैटर्न्स जो हैं ये विजुअल फॉर्मेशंस हैं जो कि प्राइस चार्ट्स पे बनती हैं, और ये रिप्रेजेंट करती हैं बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी को जो कि मार्केट में मौजूद होते हैं। जैसे कि ट्रेडर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये सब की कंबाइंड साइकोलॉजी बना के चार्ट पैटर्न बनता है एक। ये ट्रेडर्स को हेल्प करती हैं कि प्राइस जो है वो या तो कंटिन्यू करेगी ट्रेंड को, या रिवर्स करेगी, या फिर अनसर्टन रहेगी, यानी इंडिसीजन में रहेगी। और चार्ट पैटर्न्स की 3 किस्में हैं, 3 कैटेगरीज हैं, जैसे हमने पिक्चर्स में देखा है। एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। इसमें ये होता है कि ये इंडिकेट करता है कि करंट जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो डाउन ट्रेंड है, वो एक शॉर्ट पॉज या कंसोलिडेशन के बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट लेती है, पॉज करती है, कंसोलिडेट करती है, उसके बाद वो अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह कॉमन कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में आ जाता है फ्लैग पैटर्न, स्मॉल रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन। ये आप देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आप, क्योंकि इन पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, स्मॉल फ्लैग, पेनेंट, ये सब पे अलग अलग वीडियो बनेगी। तो अभी सिर्फ आप ओवरव्यू लें कि कॉमन कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में फ्लैग पैटर्न आ जाते हैं, पेनेंट्स आ जाते हैं। मैं स्लो करके स्क्रॉल करूंगी, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं। ट्रायंगल्स में आ जाता है असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसी तरह लुक फॉर वॉल्यूम ब्रेकआउट कन्फर्मेशन व्हेन ट्रेडिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। जब भी आपने कंटिन्यूएशन पैटर्न, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को देखना है, तो आपने वॉल्यूम के ब्रेकआउट को देखना है। वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना है और देखना है कि इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसमें कितना एक ट्रेड में वॉल्यूम आ रहा है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ये एक टिप है। अब आगे आ जाता है रिवर्सल पैटर्न्स। दीज सजेस्ट दैट द करंट ट्रेंड इज लूजिंग स्ट्रेंथ एंड प्राइस में रिवर्स डायरेक्शन। मतलब अब करंट जो ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो अगर अपनी मोमेंटम, अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है, कैंडल्स छोटी बनने लग गई हैं, विक्स छोड़ने लग गई हैं, बॉडी कम है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, इंडिसीजन शो कर रही हैं, तो दैट मीन्स कि अब रिवर्सल होने वाला है। कॉमन रिवर्सल पैटर्न्स में आ जाता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स, बेरिश रिवर्सल। अब ये देख लीजिएगा, इसमें बताने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक इस पर एक इंटायरली वीडियो ना बने, आपको समझ भी नहीं आनी। तो अब ये ओवरव्यू है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम जो कि सॉसर की तरह होता है, इसको हम जाके आगे देखेंगे। अब इसको भी आपने वॉल्यूम और नेक लाइन जो है, नेक लाइन होती है हर एक जो चार्ट पैटर्न है उसकी एक नेक लाइन होती है। ये आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है। हमने वॉल्यूम को देखना है और 2-3 कन्फर्मेशंस को लेना है और हमने ट्रेड में एंटर हो जाना है। अब न्यूट्रल पैटर्न जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स जो है वो सेम एक
प्राइस पे मूव कर रहे हैं, प्ले अराउंड कर रहे हैं। ना तो बायर्स हावी हैं मार्केट पे, ना ही सेलर्स हावी हैं। तो इसका मतलब है ये इंडिसीजन है मार्केट के अंदर। मार्केट रेस्ट एरिया है, कंसोलिडेशन एरिया है, वो उसको कहते हैं न्यूट्रल मार्केट, न्यूट्रल पैटर्न्स। अब इसमें कॉमनली क्या आ जाता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल आ जाता है, वेजेस आ जाते हैं जिसमें राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है। और इसमें जो है ट्रेडर्स को ब्रेकआउट सेम है, इसको बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। वॉल्यूम ब्रेकआउट ही आपने देखना होता है ज़्यादा। अब इसके फाइनल थॉट्स क्या हैं, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स इज इक्वल टू मार्केट कीप्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मार्केट उसी पैटर्न में जब आगे मूव करती है इसको कॉन्टिन्यूशन पैटर्न कहते हैं। रिवर्सल पैटर्न कहते हैं मार्केट एक जगह से जाके फर्ज करें ऊपर गई है, वहाँ से नीचे आने वाली है। और न्यूट्रल पैटर्न्स ये है, मतलब आपने वेट करना होता है कन्फर्मेशंस का, रुक के 2-3 कैंडल्स को बनने देना होता है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। अब आपने हमेशा याद रखी है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरह चार्ट पैटर्न्स का भी एक कॉमन रूल है, आपने इसको कंबाइन करना है वॉल्यूम एनालिसिस के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, और कुछ भी जो आप और ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जब ये सारी टॉपिक्स कवर हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगी आप स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी कैसे खुद बिल्डअप करनी होती है। जैसे हमने छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको जाते जाते। जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा, ट्रेंड लाइन को पढ़ा, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ा और हम चार्ट पैटर्न्स को पढ़ा। तो ये 4 चीज़ें अगर हमारे पास हो जाती हैं तो इनको कंबाइन करके हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूँगी, जो जो नया टॉपिक, जो जो नई, ये प्लेलिस्ट बेसिकली एक एक स्ट्रेटजी में हमारी एक एक मूव है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्लेलिस्ट है, दैट मीन्स आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप में ऐड होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी में। अगर ट्रेंड लाइन की है तो जो जिस नाम से प्लेलिस्ट मेरी आ रही है तो आप उसको अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करते जाएं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी अप्लाई करके बनाने का तरीका, कैसे प्रो ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी, कैसे वो बैक टेस्टिंग करते हैं, कैसे वो एक इंडिकेटर पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं और क्या रीज़न होती हैं एक स्ट्रेटजी को, और अगर उनकी स्ट्रेटजी को वर्क नहीं कर रही होती तो कैसे वो थोड़ी बहुत चेंज करके उसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करते हैं। कोई चीज़ स्किप कर देते हैं, कोई टूल ऐड कर देते हैं, कोई इंडिकेटर छोड़ देते हैं। तो ऐसे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कहते हैं उसको, हिकमत अमली को। स्ट्रेटजी का उर्दू मतलब है हिकमत अमली। मतलब आपने 4-5 चीज़ें जो बेस्ट वर्कआउट करती हैं मार्केट में उसको कंबाइन किया। और मैं सच बताऊँ तो 4-5 नहीं है, देर आर मोर देन 30, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, जो है सेंटिमेंटल एनालिसिस है, प्राइस की सिलेक्शन है, कॉइन की सिलेक्शन है। आपको ये बहुत ज़्यादा ईगल आई की ज़रूरत है इस मार्केट में। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।